Assalamu alaikum everyone. This is Fazil Rahman. I hope everyone's doing good. I'm doing good as well. So आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है बजट 2022 ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड बाय निर्मला सीताराम जो फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की। उन्होंने 1 फरवरी को इंडिया का बजट प्रोड्यूस किया है इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा। और आज हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि बजट होता क्या है, मतलब और सैलिएंट फीचर्स हैं क्या इस बार बजट के। हम सारे फीचर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, पर जो फीचर्स एज ए नॉर्मल सिटीजन जो हमें अफेक्ट करते हैं हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। टू स्टार्ट विद, बजट होता क्या है। बजट एक फाइनेंशियल प्लान कह सकते हैं फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। ये ज़्यादातर एक साल के लिए होता है जिसमें आपकी कॉस्ट हो गई, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस हो गए, लाइबिलिटीज़ हो गई, एसेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें मैंशनड होती हैं। और अगर बात करें कि ये वर्ड कहाँ से ड्राइव किया गया है, तो ये वर्ड है फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड बूजेट जिसको कहते हैं, जिसका मतलब होता है एक स्मॉल लेदर पर्स, वहाँ से ड्राइव किया गया। और जो आज के प्रेजेंट डे सिचुएशंस में जो हम बजट वर्ड को इस्तेमाल करते हैं कि फॉर द फाइनेंशियल प्लान्स, ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था बाय द विलियम पुलटेनी जो एक ब्रिटिश पार्लियामेंट्रियन थे फ्रॉम 1707 टू 1742। सो इन्होंने एक पैम्पलेट निकाला था जिसका नाम था द बजट ओपन। इसमें इन्होंने जितने भी सरकार की जो फिस्कल पॉलिसीज़ थी रिगार्डिंग द वाइन टोबैको, उसके रिगार्डिंग इन्हें डिस्क्राइब किया था, क्रिटिक था। तो उसमें जब फर्स्ट टाइम ये यूज़ हुआ था उसके बाद से एज ए फाइनेंशियल प्लान के लिए यूज़ होता है ये वर्ड बजट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि सरकार की ये बजट क्या होता है, व्हाट्स द गवर्नमेंट बजट। सो गवर्नमेंट बजट होता है कि बेसिकली जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो रेवेन्यूज़ होने वाले आने वाले साल में, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। 3 टाइप के बजट्स होते हैं, ऑपरेटिंग एंड करंट बजट होता है, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट बजट होता है, कैश और कैश फ्लो बजट होता है। इंडिया का जो बजट है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय द बजट डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिस कमेटी को हेड करती हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम, जिन्होंने 4th बजट प्रोड्यूस किया है इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। और 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस हुआ है। जो इंडिया का सबसे पहला बजट था वो इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द जेम्स विलियन इन 1860 ऑफ February 18। इंडिया के फादर ऑफ इंडियन बजट को कहा जाता है, पीसी महालनोबिस जी को कहा जाता है, क्योंकि वो सेकेंड 5 ईयर प्लान फ्रॉम 1956 टू 1961 के हेड थे। और उन्होंने ब्लूप्रिंट दिया था इंडिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, डेवलपमेंट था, जैसे आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में, तो इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन बजट कहा जाता है। बजट प्रेजेंट कैसे होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारी वो स्पीच देती हैं, बजट स्पीच देती हैं इन द हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि एक मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है राज्यसभा में। सो हाउस ऑफ पीपल लोकसभा में ये बजट की स्पीच देती हैं, जिसमें ये सैलिएंट फीचर्स बताती हैं कि इस साल के बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आने वाला है और क्या क्या ज़रूरी हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और इसकी एक कॉपी दी जाती है टू द राज्यसभा। उसके बाद जब ये इस बजट स्पीच हो जाती है उसके बाद, क्योंकि ये बजट होता है कई हज़ार पेजेस का, तो इस बजट पे डिस्कशन होता है, एक सेशन चलता है। बेसिकली सेशन जो होता है वो नॉर्मली फ्रॉम February टू May चलता है, जिसमें ये बजट फिर अप्रूव होता है। क्वेश्चन आता है कि बजट इंपॉर्टेंट क्यों है आज के उसमें, सरकारों को क्यों बजट की ज़रूरत पड़ती है, हमारी कंट्री को क्यों बजट की ज़रूरत है। ये जो है ये अपलिफ्टिंग जितने भी अंडर प्रिविलेज सेक्शंस होते हैं उनको फंड्स प्रोवाइड करने के लिए, हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे प्रेजेंटली सिचुएशन में चाइना हम पे एग्रेसिवनेस दिखा रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमें अपनी डिफेंस में ज़्यादा पैसा लगाना है। जिस सेक्टर में हमें ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है फॉर डेवलपमेंट, जैसे प्रेजेंटली सिचुएशंस में हमें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, ईवी सेक्टर में हमें ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है फॉर द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो इस ऐसे जो इस चीज़ के लिए ज़रूरत होता है उस चीज़ को उस जगह पे उस सेक्टर में इस पैसे को एलोकेट किया जाता है। सो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बिजनेस एंड ट्रेडिंग के लिए, ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एक लार्ज नंबर ऑफ लोगों को जो इंडिया में उन्हें अपॉइंट करता है, मतलब उसका एम्प्लॉयर है। सो कितना पैसा उनको जाएगा, ये डिसइन्वेस्टमेंट होगा, जो भी स्कीम्स होंगी उनके रिगार्डिंग, सो वो सारी चीज़ें आपके बजट में डिस्कस्ड होती हैं। So now we are going to talk about the features of budget 2022. So I'm going to read out जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ हुआ है बाई 35.4% टू 7.5 लाख करोड़। मतलब जो हमारा लास्ट टाइम बजट था इट वॉज समवट लाइक 5 लाख करोड़, 5 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ का था। इस बार वो 7.5 लाख करोड़ के एस्टिमेट्स का है और ये बजट 35.4% के लाइक एस्टिमेट्स में बढ़ा है। एंड सेकेंडली लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहे थे, लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस चल रहे थे कि व्हाट्स गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टोज। सो उसके रिगार्डिंग फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 30% टैक्स होगा ऑन डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र।
एसेट यहाँ पे क्यों कहा गया क्रिप्टोस को, क्यों इनको यहाँ पे करेंसी नहीं बताया गया, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि जो करेंसी है वो सिर्फ आरबीआई ही इशू कर सकती है। और इसके रिगार्डिंग ये भी बताया गया है कि शायद इस साल के आखिर तक आरबीआई एक डिजिटल करेंसी इंडिया में डिजिटल रुपी इशू कर दे। सो ये कह सकते हैं कि आपके जो जितने भी इनकम होगा, फॉर एग्जांपल आपने क्रिप्टो खरीदा फॉर 100 रुपीज़ और इसकी प्राइस हो गई 200, सो 100 माइनस 200 जो आपके 100 रुपीज़ होंगे, जो इनकम होगी आपकी उसमें 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फाइल आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसके रिगार्डिंग कि अगर आपकी कोई भी इशू हुई है तो आपको 2 साल का टाइम दिया जाएगा कि उसमें आप उसको एक वन टाइम विंडो के उसमें आप उसे ठीक कर सकें। पर रिगार्डिंग द इनकम टैक्स, जैसे लोग इस बार बता रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद इस बार जो इनकम टैक्स है लोगों की वो कम कर दी जाए, उसके जो रेट है वो कम कर दिया जाए, पर इस बार कोई ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है। जो इनकम टैक्स है ना ही बढ़ाया गया ना ही कम किया गया। एंड सेकेंडली ये है कि 5G मोबाइल सर्विसेज हैं उसके रिगार्डिंग है कि इस साल के आखिर तक शायद आपके 5G जो सर्विसेज हैं वो रोल आउट कर दी जाएँ। 5G स्पेक्ट्रम के लिए इस साल ऑप्शंस होने वाले हैं। एंड ई पासपोर्ट्स का इस बार कॉन्सेप्ट है कि जो जितने भी ट्रैवलर्स हैं उनके लिए ईजीनेस के लिए ई पासपोर्ट्स लॉन्च कर दिए जाएंगे इस साल के आखिर तक। न्यू रूल्स आए फॉर ईवी बैटरी स्वैपिंग। ईवी बैटरी स्वैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जैसे आपको पता है ईवी सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। सो उस चीज़ के लिए सरकार नए रूल्स ला रही है और इस बार ये बता रहे हैं कि जीडीपी शायद हो सकता है 9.2% इस बार ऊपर जाए। अभी रिसेंटली लास्ट 2 ईयर से जैसे आपको पता है कि पेंडेमिक बहुत ज़्यादा मतलब सरकार पे भी एक बर्डन था और हर दूसरे नॉर्मल सिटीजन्स पे भी बर्डन था। तो सरकार सब्सिडीज़ दे रही थी ऑन फूड, फर्टिलाइज़र एंड फ्यूल। पर सरकार का ये कहना है इस बार रिगार्डिंग 26% जो सब्सिडीज़ थी वो कम कर दी हैं ऑन फूड, फर्टिलाइज़र एंड फ्यूल। और इस बार जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आपको कि जैसे चाइना का एग्रेशन बढ़ रहा है ऑन द नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में जो बढ़ रहा है, सो उसको काउंटर करने के लिए इस बार सरकार ने ये कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए जाएंगे ऑन द लाइंस जहाँ पे बॉर्डर विद चाइना हम शेयर करते हैं, चाइना के साथ जहाँ बॉर्डर शेयर करते हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। ये बताया गया कि इस बार सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ है अभी तक जब से इम्प्लीमेंट हुआ है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ इन जनवरी 2022। सो इसको जीएसटी कलेक्शन है जो हाईएस्ट नंबर का, इसको सरकार एज ए पोर्ट्रे कर रही है कि ये एक अच्छी पॉलिसी थी, जीएसटी अच्छी पॉलिसी थी। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो फिर यहाँ पे किसान ड्रोन्स और जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको प्रमोट करने की बात की जा रही है। यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जा रही है। एंड और ये बताया जा रहा है कि जैसे रिगार्डिंग द वंदे भारत ट्रेन्स, ये 400 न्यू जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन्स अगले 3 साल में मैन्युफैक्चर होंगी और हमारे प्लेटफॉर्म से उतार दी जाएंगी। सो ये था जो मुझे लगा कि मतलब ज़रूरत है एज ए नॉर्मल सिटीज़न, हमें इफ़ेक्ट कर सकती हैं ये चीज़ें, मैंने आपको बता दी हैं। अभी हम इस पे आते हैं कि अपोजिशन के क्या व्यूज़ हैं। अगर हम बात करें जो राहुल गांधी हैं, ऑल्सो द फेस ऑफ अपोजिशन, उन्हों का कहना है कि ये एक ज़ीरो सम बजट है। ये इसमें कुछ जितने भी पुअर हैं उनके लिए कोई इसमें बेनिफिट्स नहीं है। ये सारा जितने भी इन कॉरपोरेट्स हैं उनके लिए फ़ायदा है। ये कोई एक मतलब किसी पुअर लोगों के लिए कुछ नहीं है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। सेकेंडली जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने ये कहा है, आई एम सो सॉरी, उन्होंने ये कहा है कि इसमें भी मतलब उनका भी सेम कहना है कि पुअर्स के लिए कुछ भी नहीं है। जो शशि थरूर है उन्होंने अपलोड किया है कि जो आपकी डिजिटल करेंसी जो इंट्रोड्यूस की है आपने सरकार ने, जो उसके रिगार्डिंग रूल्स हैं उन्होंने उसको सपोर्ट किया है। पर उन्होंने ये कहा है कि एवरीवन पॉइंटेड आउट द सेम थिंग कि आपने पुअर के लिए कुछ नहीं किया, इसमें आपने सारा जितना भी कॉर्पोरेट्स के लिए दिया है। इसमें क्या है कि आप जो भी है आप डायमंड्स को ज़्यादा फेवर कर दें। और जैसे ऑलरेडी मेंशन्ड है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा उसमें चल रहा है, ट्रॉल्स में चल रहा है कि हम दो हमारे दो, सरकार ने उसी को ध्यान में रख के ये बजट इंट्रोड्यूस किया है। सो पर जब भी हमेशा बजट इंट्रोड्यूस होता है हर साल, चाहे कांग्रेस हो रूल में, चाहे बीजेपी या कोई और भी पार्टी, ओपोजिशन हमेशा स्लैम करती है, ओपोजिशन हमेशा उसके ख़िलाफ़ बोलती है। पर ये आपको और हमें सोचना है कि क्या ये बजट अच्छा था या बेकार है एज ए नॉर्मल सिटीजन्स के लिए। सो आपने जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।